Maulana Lukman Sahab to please come forward and share his precious thought with us. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sadaqallahul azim. जामिया हफ्सा के स्टूडेंट के पेरेंट्स और मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, उलमा इकराम, इन दो हजरात ने बहुत सारी बातें आप हजरात के सामने पेश की है जो दुनिया और आखिरत दोनों के मुताल्लिक़ थी। जब एक इंसान जवान होता है और वो जब उस करीब पहुंचता है कि उसके पास बच्चे हों तो उसके वालिदैन की सबसे ज़्यादा और सबसे अव्वल जो फिक्र होती है वो अपने बच्चों की होती है। एक कहावत मशहूर है कि बच्चों का दुख सबसे बड़ा दुख है और सब बच्चों का सुख सबसे बड़ा सुख है। अगर बच्चे हमारे खुश रहे, सुखी रहे तो हमें खुशी होती है, हमारे आंखों के ठंडक बनते हैं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, इस पर रोशनी डाली गई। आज जो दुनिया में माहौल और जिस तेजी और रफ्तार से ये दुनिया चल रही है, ऐसे मौके पर एक बच्चों के वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है, वो अपने बच्चों की तरबियत और तालीम की फिक्र किस अंदाज में करना है उसे। मैं बहुत सारी चीजें गर्दिश कर रही थी, हज़रत मौलाना ने उस पर रोशनी डाल दी आपको गौर पर बता करके। बस मुख्तसर से वक्त में एक पैगाम यही है कि हमारे घर में हमारे बच्चों की जो तरबियत हमारे वालिदैन ने जो की है, उसका अंदाज, उसका महल, उसका मौका अलग था। और फिल वक्त में आप जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, वो हालात, वो मौका और वो महल जमीन आसमान का फर्क है। जिस मां की गोद में आप पले हैं, बड़े हुए, मौलाना ने बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल आपको बताई कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। पहले हमारे वालिदैन तरबियत करते थे नमाज के लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, तो फौरन झाड़ू या लकड़ी उठाते। और आज के आपके ये बच्चे, मासूम जो बच्चे हैं, उनकी दिलों के अंदर आपको राज करना है। उनकी दिलों के अंदर आपकी अज़मत मोहब्बत डाल करके आपको उनको तालीम की तरफ कैसे राग़िब करना है, कैसे उनको जो इसकी तरफ माइल करना है। यह सबसे बड़ा किरदार है एक वालिदैन के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। जब एक वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करता है, देखिए एक बात यहां जरूरी कहना चाहता हूं, मदारिस से अरबिया जिसके अंदर दीनी तालीम, खालिस दीनी तालीम दी जाती है, और एक स्कूल, इन दोनों का तस्वुर अलग अलग किया जाता है। लेकिन आज कुर्बान चाहिए हमारे उलमा इकराम पर कि इन्होंने इस तरफ ऐसा कदम आगे बढ़ाया है कि हमारी स्कूलें भी हमारा मकतब और मदरसा हो, ताकि जो बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो दीनी तालीम से महरूम रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स हाई एजुकेटेड होते हैं और ये समझते हैं कि भाई नहीं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, गायनिक बनाना है, पायलट बनाना है,
सब चीजें बनाना है, लेकिन उस बात की फिक्र हमें होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को दीनदार भी बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? जब आपका बच्चा आपका क्वालिफाइड हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबरात से वो पास हो जाएगा, अच्छी डिग्रियां हासिल कर लेगा, लेकिन आपकी जिंदगी के जीने का जो असल मकसद है वो मकसद हल नहीं होगा। आपकी जिंदगी की जरूरियात आपके औलाद से पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस वक्त आप कब्र में जाएंगे तो आपकी कब्र के पर आकर सूरह फातिहा पढ़ने वाला कौन होगा, अगर आपने अपने बच्चों को सूरह फातिहा और दीन तालीम से आरास्ता नहीं किया? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और आपके बच्चे अगर दुनियावी तालीम के साथ बेहतरीन एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ अगर आपके बच्चे दीनी तालीम और दीनी तरबियत के माहौल के अंदर वो अगर पल रहे हैं और उस सांचे में डल रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे बड़ा सरमाया है और सबसे बड़ा कीमती फरसा है। क्योंकि जब एजुकेशन के साथ दीन होता है, इस्लाम की हक़ानियत होती है, अल्लाह की पहचान और मारिफत होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके उसके अंदर जिंदगी के अंदर होता है, तो वो शख्स, वो चाहे औरत हो चाहे वो मर्द हो, कभी वो गुमराह नहीं होता, कभी खसारे में नहीं जाता, कभी नुकसान में नहीं जाता, वो दुनिया में भी नफा बख्श रहता है और आखिरत की तो भलाई उसके लिए है। आखिरत में जाएंगे, मौत के बाद का इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जो तस्वुर किया जाता है वो मौत के बाद की जिंदगी है। ये तो इंसान के लिए जो है ये तो दारुल अमल है, यहाँ तो अमल करना है।